हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस से जो नोटिफिकेशन आया है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, उसमें दोस्तों जो टीजीटी के लिए दोस्तों जो लैंग्वेजेस दी गई हैं, उससे संबंधित ये वीडियो है। खासकर ये समझिए कि ये जो वीडियो है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो संस्कृत है, ये लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए जो वैकेंसी टीजीटी में आई हुई हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी हिंदी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में किस तरह से आप के सब्जेक्ट होने चाहिए कि आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं केवीएस में, ठीक है। क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो बाकी जैसे स्टेट में यूपी वगैरह हो गया और अदर स्टेट में होते हैं, उस तरह से समझेंगे तो आप समझिए कि इसमें एलिजिबल नहीं है। फॉर्म भरेंगे, आपका क्यों नुकसान होगा, पैसा और समय दोनों, ठीक है। तो आइए हिंदी के लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जो जैसा कि क्वालिफिकेशन लिखा गया है, क्वालिफिकेशन में लिखा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो 6 तक दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये पॉइंट नंबर ए में लिखा गया है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट द लीस्ट एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रेटेड, यानी कि 4 साल का यदि कोई आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं जो कि 50% हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। कई कई जगह आपको जो इंटीग्रेटेड जो कोर्सेस वो चल रहे हैं, तो ये उनके लिए था। लेकिन अक्सर आप लोगों को देखने को मिला कि बैचलर डिग्री लोग किए हुए हैं, तो उनके लिए नीचे यहाँ पे और में करके दिया गया है कि आपके पास यदि बैचलर्स डिग्री विथ एट लीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट combination of subject and aggregate the elective subject and language in the combination of subject as under। तो इन्होंने कहा कि यदि आपके पास बैचलर की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है 50% के साथ, याद रखिए 50% आपके होने चाहिए हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। मान के चलिए कि 50% आपके नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। साफ साफ इन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। तो 50% आपके यूपी वगैरह में तो ऐसे भर लेते हैं लोग टीजीटी में, लेकिन ये केवीएस में नहीं है। 50% आपके पास होने चाहिए हिंदी के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदी से जब यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट होंगे ग्रेजुएशन में किस प्रकार से, तो उन्होंने जैसे यहाँ दूसरे नंबर पे हिंदी में लिख दिया है, देखेंगे आप दूसरे नंबर पे तो लिखा गया है हिंदी, टीजीटी हिंदी। तो इन्होंने लिखा है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन द ऑल द 3 years, यानी कि साफ साफ इन्होंने कह दिया कि हिंदी सब्जेक्ट से आप जो 3 साल तक आपके जो है ग्रेजुएशन में आपकी ये जो है विषय होनी चाहिए। यानी कि हिंदी से आप पूरे तीनों साल में आपके हिंदी सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, टीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी केवीएस में, वरना नहीं। उत्तर प्रदेश में तो सेकेंड ईयर तक भी हिंदी होता है तो लोग भर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे तीनों साल तक, थर्ड ईयर तक आपके जो है हिंदी होना आवश्यक है, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो कंडीशन है बस केवल 3 साल तक, बाकी आपके लिए जो है नीचे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड आपको पास होना होगा, बीएड आवश्यक है। साथ ही साथ जो सी टेट का सेकेंड पेपर होता है ये भी आप पास होने चाहिए, यानी आपके पास होना चाहिए, अपेयरिंग में नहीं चलेगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि आपको हिंदी या इंग्लिश, तो यहाँ पे देखिए हिंदी वाले तो हिंदी में इक्वल पढ़ाएंगे, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए जो भी लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ाना है, कहीं भी उनका ज्वाइनिंग हो। ये नहीं कि हिंदी वाले चले जाएं साउथ में तो उनको इंग्लिश में, हिंदी को भाई हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मान के चलिए आपका हिंदी मीडियम से ही केवल पढ़ाएंगे। बस इसमें है कि तीनों साल तक आपके पास जो हिंदी सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ ही साथ आप बीएड किए हुए हों, ठीक है। इसके बाद आप सी टेट का सेकेंड पेपर आप पास किए हुए हैं। यदि आपने कंप्यूटर में भी जानकारी रखी है, कोई कोर्स किया है, तो आपको वरीयता भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये हिंदी सब्जेक्ट से दोस्तों था कि हिंदी सब्जेक्ट से कैसे आप टीजीटी केवीएस में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं देखकर आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर से करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।